अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है टेबल्स एंड क्यूरीज। टेबल्स एंड क्यूरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। टेबल्स मेन यूनिट जिसमें हम डेटा सेव कर रहे होते हैं, डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए टेबल्स जिनको रिलेशंस भी कहते हैं वो यूज़ होते हैं। और क्यूरीज क्या हैं? क्वेश्चन, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो टेबल में से फिल्टर्ड डेटा या हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को लेके आती है और हमें डिस्प्ले करवा देती है। आज हम इनको डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। टेबल्स की कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, टेबल्स में किस तरह से डेटा स्टोर होता है, कौन सा डेटा स्टोर होता है और टेबल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। तो सबसे पहले टेबल्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। टेबल्स को हम डिस्कस करेंगे आज, और ये टेबल्स क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी डेटाबेस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो डेटा भी हम स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर हो रहा होता है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने टेबल्स डिसाइड करते हैं कि हमने कौन कौन से टेबल अपने डेटाबेस में ऐड करने हैं और उनमें कौन सा डेटा स्टोर करना है। और टेबल के लिए हमने दूसरा जो वर्ड यूज़ किया था वो क्या था? रिलेशन का। और ऐसी डेटाबेस जो टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है उसे हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा था, क्योंकि उसमें रिलेशंस की फॉर्म में डेटाबेस स्टोर हो रहा होता है, वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाती है। हमारे पास टेबल के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ टेबल्स, और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फील्ड और एट्रीब्यूट, जिसको हम आम वर्डिंग में कॉलम कहते हैं। वो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज में एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट कहलाता है एक टेबल का। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करूँ, देखिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है और इस पे मैं हेडिंग दे दूं कि यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यहाँ पे रोल नंबर आएगा, यहाँ पे नेम आएगा, और देन हमारे पास यहाँ पे क्लास आएगी और एड्रेस आएगा। तो ये हमारे पास टेबल की फील्ड्स हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। और टेबल का हम नाम ऑब्वियसली रखते हैं, तो अगर ये टेबल स्टूडेंट के नाम से हमने बनाया है, स्टूडेंट का ये एक टेबल है, तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप कह रहे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का एड्रेस। तो इनको इन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट का वर्ड आपने वैसे भी सुना होगा कि बेसिकली क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो दीज एट्रीब्यूट्स मेक ए कंप्लीट टेबल, और इनको कंप्यूटर में या डेटाबेस में फील्ड, एट्रीब्यूट, या इनके लिए जो हम एक और वर्ड जो सिंपल हम यूज़ करते हैं टेबल में वो होता है कॉलम का। रजिस्ट्रेशन इज a single field, roll number is a single field, name is another field। तो फील्ड क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है कि इस पूरे टेबल में एक यूनिट, मेन यूनिट जो इस टेबल की है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रोल नंबर, एक नेम, एक क्लास और एक एड्रेस। सो ये सारी फील्ड्स मिलके हमारे पास एक स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करी होंगी जब हम इनको कंबाइन करेंगे। ये सारी फील्ड रिलेट किससे करेंगे? स्टूडेंट से। रिलेटेड फील्ड्स को हम कंबाइन करते हैं एक टेबल के अंदर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, ये सब रिलेटेबल है, एक दूसरे से लिंक्ड है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? हम ये कहते हैं फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। अगर मैं इसको कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स क्यों कहेंगे हम इसे? क्योंकि हमारे पास ये देखें REG, हमने इन कैरेक्टर्स को कंबाइन किया तो हमें पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन बना है।
ROLL, हमने रिलेटेड कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक फील्ड बनाई है, एक फील्ड का नाम रखा है, कोई डेटा हमने स्टोर किया है. सो द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम ऑफ ए टेबल. एट्रीब्यूट्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये एक नेम्ड, हम इनको क्या कहते हैं, नेम्ड कॉलम भी है. जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम कॉलम भी कहते हैं. प्लस हमारे पास एक टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सब के यूनिक नेम होते हैं. लाइक ये देखिए, इसका इस कॉलम की हेडिंग या नाम क्या है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है. इसका नाम क्या है, रोल नंबर है. इसका नेम है. इसकी हेडिंग या नेम क्लास है और इसका एड्रेस है. ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं. तो हमारे पास ये क्या होते हैं, यूनिक नेम्स होते हैं. सारे कॉलम्स के ये यूनिक होते हैं. प्लस यूनिक होने के साथ साथ हम इनकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर देते हैं. प्री डिफाइंड डेटा टाइप इनमें होती है. और प्री डिफाइंड हमारे पास डेटा टाइप का मतलब क्या है, हम पहले से बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, रोल नंबर में नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, नेम में अल्फ़ाबेट्स आएंगे, क्लास में अगर हम डिफाइन कर देंगे इसे न्यूमेरिक तो हम 11, 12, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हैं. अगर हम इसे कैरेक्टर या टेक्स्ट वैल्यू डिफाइन कर देंगे तो हम इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इस तरह से लिख सकते हैं. एड्रेस में अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज़ आ रही होती हैं. तो हम इनकी डेटा टाइप पहले से डिफाइन करते हैं. सो फील्ड must be declared with a unique name and have a predefined data type. अब इस कॉलम के अंदर, इस टेबल के अंदर मैं दूसरा कोई ऐसा कॉलम, जैसे मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एड्रेस की जगह रोल नंबर अगेन डालूंगी तो ये गलती होगी. ऐसा डेटाबेस के अंदर नहीं हो सकता. हमारे पास सेम नेम के दो कॉलम्स, ये दो इंफॉर्मेशन दोबारा से स्टोर नहीं होती. और ये हमने टेबल्स या रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हुए भी उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि इसमें रिडंडेंसी नहीं होती, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती. इसके अलावा हमारे पास हम इसमें पहले से वैल्यूज़ सेट भी कर सकते हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज़. प्री डिफाइंड या डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि जब ये कॉलम्स हमारे पास एक टेबल बना हुआ नज़र आएगा तो इसमें पहले से कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हों. अगर कोई यूज़र फिल नहीं करता तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर को पहले 00 सेट कर सकते हैं, इसी तरह रोल नंबर को 0 सेट कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू इंटर नहीं है तो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट 00 शो हो रहा हो. तो ये ज़रूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी सेट कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनमें सेट होती हैं, बट ये ऑप्शनल होता है हमारे पास. ज़रूरी नहीं होता कि हम ये वैल्यूज़ सेट करें. ज़रूरी क्या है कि इनका नाम यूनिक होना चाहिए और इनकी डेटा टाइप जो है वो हमें पहले से डिफाइन करनी चाहिए. ये था एक पार्ट हमारे टेबल का. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल इज रो और रिकॉर्ड. रिलेटेड कैरेक्टर्स को REGROLLNAME इन कैरेक्टर्स को कंबाइन किया था तो हमारे पास एक फील्ड बनी थी. और जब हम रिलेटेड फील्ड्स को, मैंने आपको क्या कहा था कि ये सारी रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनको हमने इस टेबल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए कंबाइन किया है. तो जब मैं इनको कंबाइन करती हूँ तो वो मेरे पास एक रो बनती है. ये रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1 2 3 इंटर करती हूँ, इसमें रोल नंबर 1 इंटर करती हूँ, इसमें ABC इंटर करती हूँ, इसमें क्लास इंटर करती हूँ और इसमें कोई भी एड्रेस इंटर करती हूँ. अब ये सारे रिलेटेड हैं क्योंकि ये रोल नंबर 1 से, रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन है. रजिस्ट्रेशन नंबर भी रोल नंबर 1 का है, नेम भी रोल नंबर 1 का है, क्लास भी रोल नंबर 1 की है, एड्रेस भी रोल नंबर 1 का है. तो ये सारे क्या है, रिलेटेड है. ये सारी फील्ड्स, एड्रेस की फील्ड, क्लास की फील्ड, नेम की फील्ड, रोल नंबर की फील्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर की फील्ड, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो ये हमारे पास एक रो या एक
रिकॉर्ड बनाते हैं। ये जो आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है ये पूरी एक रो है या एक रिकॉर्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेटेड फील्ड्स मेक अ रो, कि हम जब रिलेटेड या एक तरह की फील्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड या एक रो बनाती है। टेबल की अगर हम नॉर्मल बात करें तो कॉलम के ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रो होती है। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो एक कॉलम की हेडिंग को हमने फील्ड कहा था, तो हम एक रो को रिकॉर्ड के नाम से बुलाते हैं और आल्सो कॉल्ड, इसको हम टपल भी कहते हैं। ये भी इसका एक डेटाबेस का नेम है कि ये टपल कहलाता है। अब डेटाबेस में एक रो या एक टपल हमारे पास एक यूनिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही होती है। इट्स मीन कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने इंटर की है ये दोबारा कहीं पे रिपीट नहीं होगी। हर रिकॉर्ड क्या होता है, ईच रो इज या ईच रो कंटेन्स ए यूनिक रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, अब देखें जैसे मैं अगर इसमें एक और देखिए मैंने एक और रो इंटर की है इसी टेबल में। अब जब एक और रो इंटर की है मैंने तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एड्रेस की जगह अगर मैं यहाँ पे लिखती सब्जेक्ट की हेडिंग, और यहाँ पे हमारे पास होता कंप्यूटर, तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट नहीं होता, डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 1 ABC क्लास वही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्टैट्स। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट रिकॉर्ड है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये पूरी रो सेम नहीं है, इसमें एक वैल्यू डिफरेंट हो गई है। तो अगर एक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है तो वो एक नया रिकॉर्ड बन जाता है, जबकि सारी अगर यहाँ पे अगर दोबारा से कंप्यूटर होता तो वो गलत था, वो सेम रिकॉर्ड रिपीट हो जाता। तो ये हमारे पास एक टेबल में फील्ड है, ये जो कॉलम है आपके पास ये फील्ड है, एट्रीब्यूट है, कॉलम है। इसी तरह इन सारी फील्ड्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक रो बनती है, एक रिकॉर्ड बनता है, या इसको हम एक टपल भी बोलते हैं। तो टेबल के दो पार्ट्स हैं, रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स और एट्रीब्यूट रिकॉर्ड्स या एट्रीब्यूट्स और टपल। आपके पास ये दो पार्ट्स बनते हैं आपके पास टेबल में। अब टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं या जब हम टेबल में डेटा इंटर कर रहे होते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले इसमें यह है कि ईच फील्ड कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। इट्स मीन कि आप एक कॉलम के अंदर, एक कॉलम के एक सेल के अंदर, अब ईच फील्ड कंटेन्स वन वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि एक फील्ड के अंदर सिर्फ आप एक ही रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं जिसमें एक वैल्यू हो, उसमें आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड की एक फील्ड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। अब इसकी अगर मैं इसको आपको इसी टेबल की एग्जांपल के साथ शो करूं तो आप ये देखें, ये जो टेबल था स्टूडेंट का, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम है, रोल नंबर भी सेम है, नेम भी सेम है, क्लास भी सेम है। सब्जेक्ट इसके 2 या 3 हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंटर कर रहे हों। तो कोमा के साथ यहाँ पे ही स्टैट्स और मैथ्स या इकोनॉमिक्स आप एंटर कर सकते थे, बट ये टेबल के करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट है। एक फील्ड के अंदर मीन एक सेल के अंदर आप सिर्फ एक वैल्यू डालते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं डालते। इसीलिए जब डेटा में रिकॉर्ड सेव होगा तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 रोज़ बना के बताई है कि कंप्यूटर के लिए स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड अलग से सेव होगा और सब्जेक्ट स्टैट्स के लिए इसका जो रिकॉर्ड है वो अलग से सेव होगा। तो ईच
field contains a single value means in a single cell there will always be a single value. अब यहाँ पे कोई डबल वैल्यू इंटर, अब आप कह सकते हैं कि नेम भी जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, जैसे मोहम्मद अली हो गया, तो ये एक ही वैल्यू है, हम ये नहीं कह सकते कि ये दो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू एक ही है, उसके दो पार्ट्स हैं, तो हम इसको इंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो नेम नहीं हम इंटर कर सकते कि मोहम्मद अली, या यहाँ पे हम कोई और इसके साथ नेम इंटर कर दें। सो एक फील्ड, अब ये एक फील्ड थी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी एक रिकॉर्ड, इस फील्ड के एक सेल में एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज कभी भी नहीं आती। ये कैरेक्टरिस्टिक है, या ये आप कह लें रूल है इसका, कि हम जब भी टेबल बनाते हैं तो एक सेल में एक वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि हमारे पास कॉलम नेम्स आर डिस्टिंक्ट। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड में हमेशा यूनिक कॉलम्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट। जैसे आप देखें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों ऑलमोस्ट यूनिक वैल्यूज होती हैं, हम इन दोनों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं कह सकते थे। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर की जगह भी रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करती तो ये गलत हो जाता। दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं, तो देयर हेडिंग और देयर नेम मस्ट बी डिफरेंट। रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से किसी और कॉलम की हेडिंग में एक टेबल के अंदर यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हमने दूसरी टेबल को नेम क्या दिया है, रोल नंबर। थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ कॉलम इनसिग्निफिकेंट मीन, अब मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट, तो ज़रूरी नहीं था कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं आता, रोल नंबर यहाँ पे आता, नेम यहाँ पे आता। मैं यहाँ पे अगर एक और कॉलम इंटर करती हूँ, ओके, तो यहाँ पे नेम भी आ सकता था। अगर मैं इसको फादर नेम कर देती हूँ, तो ऑर्डर ऑफ कॉलम कि कौन सा कॉलम किस लोकेशन पे होगा वो बताना या वो अरेंज करना ज़रूरी नहीं होता। आप कॉलम्स को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में कहीं पे भी उसके लोकेशन या ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें सर्च करते हैं, जब हम इसमें डेटा इंटर करते हैं, तो हम कॉलम्स नेम यूज़ करते हैं, उनका ऑर्डर नहीं बताते कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। कॉलम नेम्स को वो ऑटोमेटिकली खुद अंडरस्टैंड करता है और उनमें डेटा को इंटर करता है। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह इनसिग्निफिकेंट मीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर ऑफ रो और रिकॉर्ड्स जो है इज आल्सो इनसिग्निफिकेंट। मीन रोज को भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है रोल नंबर 1 का डेटा पहले इंटर करें, फिर 2, फिर 3, आप किसी का डेटा किसी भी रो में इंटर कर सकते हैं, बिकॉज अगेन जब हम वैल्यू सर्च करते हैं तो वो खुद ही वैल्यू को कंपेयर करके फाइंड करके लाता है, वो ये नहीं देखता कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो या थर्ड रो। प्लस हमें वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी ऑर्डर में डेटा इंटर कर दें, आफ्टर दैट हम उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटर किया हुआ है, ये एक ही रिकॉर्ड था, अगर ये दो रिकॉर्ड होते तो यहाँ पे मैं 100 पहले डाल देती और फिर बाद में 1 डाल देती। सो द ऑर्डर ऑफ रोज एंड द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स आर इनसिग्निफिकेंट इन टेबल्स। देन ईच रो रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक रो, एक रिकॉर्ड या एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है। प्लस नो डुप्लीकेट रोज, जैसे हमने पढ़ा था कि नो डुप्लीकेट कॉलम्स, ओनली 1 वैल्यू इन ए कॉलम और यूनिक नेम्स होने चाहिए कॉलम्स के। इसी तरह रोज को भी डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। जो ये एग्जांपल भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ये अगर एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड होते तो ये दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, सो वी कैन एंटर देम। बट अगर यहाँ पे भी कंप्यूटर होता तो ये गलत हो जाता। हम एक रिकॉर्ड को 2 दफ़ा कहीं पे भी इंटर नहीं करते, हमें
ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि यूनिक रिकॉर्ड्स, यूनिक नेम ऑफ कॉलम्स प्लस इनसिग्निफिकेंट नंबर ऑर्डर ऑफ रोज, इनसिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ कॉलम। तो ये वो आसानियां हैं जो हमें बताती हैं, जैसे अब हमें अरेंजमेंट खुद से नहीं करना पड़ता, इसलिए डेटाबेस को मैनेज करना, उसमें डेटा इंटर करना हमारे पास सिंपल और इजी हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिग्री ऑफ टेबल। डिग्री ऑफ टेबल क्या है? सिंपल, द नंबर ऑफ कॉलम्स और rows in a table, sorry, number of columns or fields in a table, number of columns in a table, जितने कॉलम होंगे टेबल में उतनी हमारी उसकी डिग्री होगी। जैसे इस टेबल में हमने कितने कॉलम्स बनाए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस टेबल की हमारे पास डिग्री क्या है? 6। ये जो डिग्री है ये इज नॉट चेंजेबल। जब आप एक टेबल डिज़ाइन करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उस वक्त ये डिफाइन हो जाती है, बिकॉज उसी वक्त आप कॉलम डिसाइड कर देते हैं कि इस टेबल में कितने कॉलम्स आते हैं। उसके बाद ये डिग्री चेंज नहीं होती, जितने कॉलम हैं टेबल में वही उसकी डिग्री होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल। Okay, cardinality is opposite to degree. Cardinality is number of columns in a table, while degree is number of columns in a table, while cardinality is number of rows in a table. जितने रिकॉर्ड्स, जितने टपल्स आप एक टेबल के अंदर बनाएंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी। और कार्डिनैलिटी इस टेबल की अगर हम चेक करें तो इसमें हमने कितने रिकॉर्ड्स इंटर किए हुए हैं? 2। सो द कार्डिनैलिटी इज 2 प्लस कार्डिनैलिटी इज चेंजेबल, बिकॉज जैसे जैसे आप रिकॉर्ड इंटर करते जाएंगे कार्डिनैलिटी चेंज होती जाएगी। 2 रिकॉर्ड्स हैं तो कार्डिनैलिटी 2 होगी, 3 रिकॉर्ड हैं तो कार्डिनैलिटी 3 होगी। और इसी तरह रिलेशन में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स आफ्टर क्रिएशन, जब आप टेबल क्रिएट कर चुके होते हैं, एक डेटाबेस बनाई है आपने, उसमें डेटा इंटर कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें से डेटा को रिमूव भी करते रहते हैं और उसमें नया डेटा इंटर भी करते रहते हैं। सो कार्डिनैलिटी चेंज होती रहती है। जब आप रिमूव करेंगे तो वो कम हो जाएगी, जब नया डेटा, नया रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो कार्डिनैलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। कि आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।